माकन क्या कोई सारो कोनी कोटा गांव ने बा कोई सारो कोनी मांगे अच्छा टाबरा नहीं छोड़ एक दो साल जिंदगी में दुखी अब डोंगर के पास गया कतीक साल आज ना नमस्कार करने का मन करता है, ना ही बात है कुछ ऐसी। आज फिर पहुंचा हूँ एक ऐसे ही जरूरतमंद परिवार के पास। आप देखेंगे मेरे पीछे जितेंद्र जी शेखावत का ये घर है। 2 दिन पहले की घटना है। वो यहाँ घर से रात के समय यहाँ पास में ही खदान में पत्थर भरने के लिए गए थे। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो पूरे परिवार में इनके बाद के 2 भाई रहते हैं। उनका एक बड़ा भाई है जो कई सालों से लापता है, घर पे वो आते नहीं है। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके खुद के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कुल मिला के जितेंद्र जी शेखावत है वो 8-9 लोगों का जीवन यापन करते थे। जैसे ही परिवार को सूचना लगी, परिवार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। आसपास के लोगों ने बताया कि बेहद गरीब परिवार है। इनके पिताजी हैं, उनकी भी बचपन में ही डेथ हो गई थी। परिवार पहले से ही गरीब था। अब इस हादसे के बाद तो परिवार है वो टूट चुका है। जब भी मैंने किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है, आपने भरपूर सहयोग किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इस परिवार को भी 10, 20, 50 जितना आपसे बन पाता है आप सहयोग करें ताकि परिवार। अभी मैं आया हूँ खातीवास गांव में जो ग्राम पंचायत ढूकिया में पड़ता है। बहुत ही गरीब परिवार था। इनके जो जितेंद्र जी हैं, इनके पिताजी जब ये बाल्यावस्था में थे तभी खत्म हो गए थे। इनकी विधवा माँ ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके इन बच्चों को पाला था। इनके बड़े भाई हैं जो लगभग 3-4 साल से इस परिवार से उन्होंने नाता ही तोड़ दिया है। कहाँ कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, परिवार को कुछ पता है नहीं। उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी धर्मपत्नी है। परिवार में 8 लोगों का जीवन यापन है वो जितेंद्र जी ही करते थे। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना सबकी आंखें नम है। आज गांव के कुछ लोग और सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमने जब भी किसी परिवार की सहायता करवाई आपने भरपूर सहयोग किया है। अगर आप इस परिवार को 1 रुपए का सहयोग करेंगे तो वो 1 लाख रुपए के बराबर होगा। मानवता के नाते 10, 20, 50, 100 रुपए का सहयोग आप जरूर करें। सरपंच साहब, आप ही की ग्राम पंचायत का परिवार है, पहले से कैसे जीवन यापन करते? गरीब परिवार है, खान में पत्थर तोड़ के जीवन यापन हो रहा था। हेल्प कुछ मिल नहीं पाई सरकारी तो वो अवैध पार्टी की वजह से। क्या परिवार को कोई और सरकारी हेल्प मिल पाएगी? वो तो कोई कृषि मंडी की कोई या कोई बीमा वगैरह कोई योजना होगी तो बात करेंगे अधिकारियों से। विधवा महिला है वो पेंशन वगैरह वो विधवा पेंशन हो जाएगी जितेंद्र की। बच्चों के जीवन यापन के लिए आप लोगों ने छोटा सा ही किया है। क्या राज न्यूज के डेल के खाते में जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे इस परिवार तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। गांव से भी, पूरी पंचायत से भी लोगों को इकट्ठा करके कोई चंदा की व्यवस्था करेंगे जो जिस हिसाब से देगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस परिवार की सहायता करने के लिए क्या करें? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा 7-8 आदमियों का परिवार चल जाए अपने। चाचा जी, क्या वो पत्थर का काम पहले से ही करते थे या कुछ दिन से? बचपन से ये पत्थर का ही काम किया करते थे। परिवार में 8 सदस्य हैं, उनका जीवन यापन इसी एक ही आदमी के भरोसे चल रहा था। पहले से ही परिवार गरीब था। क्या पिताजी बचपन में ही खत्म हो गए थे। माँ ने बड़े मतलब दुख के समय से संघर्ष करके इनका जीवन यापन करके पाल पोषण करके बड़ा किया है। जो खाता नंबर है राज न्यूज के वो कौन से हैं, फोन पे नंबर कौन से हैं, क्या इनके पास पैसे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि राज न्यूज चैनल के हिसाब से जो भी पैसा जो मिलेगा वो सहित इस परिवार तक पहुंच जाएगा। खाता नंबर और कौन सा? खाता नंबर है 240 121 94 55 68 21 37। खाता धारक है रमेश कुमार जी सैनी, राज न्यूज खंडेला। फोन पे आप 93 58 50 67 40। आप राज न्यूज के QR कोड या फोन पे नंबर पर पेमेंट भेजें। निश्चिंत इस परिवार के पास 15 दिन बाद में इन्हीं लोगों की मौजूदगी के सामने चेक द्वारा भेंट किया जाएगा। आप भी गांव के हो, क्या पहले से इस परिवार को जानते थे? बिल्कुल, हमारा भाई था चाचा जी लड़का, और बचपन से इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और ये पत्थर फोड़ के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये राज न्यूज चैनल द्वारा हमने सुना कि किसी गरीब परिवार की मदद करते हैं, तो हमने भी इनको मैसेज दिया, ये आए हैं, तो आप सभी सहयोग करें और इनका जो भी हो। तो आप देखेंगे गांव के काफी युवा साथी हैं। इन सबकी एक ही इच्छा है कि इस परिवार पे जो भगवान ने दुखों का पहाड़ जो इन पे गिरा दिया है, अब ये परिवार उसे तो भूले और इस परिवार को जो आर्थिक युग है
उसमें आप 150 रुपये का सहयोग करें ताकि परिवार के जो और सदस्य हैं उनका जीवन यापन हो सके। सुंदर जी हैं जिन्होंने अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए उनके पिताजी के द्वारा यही मकान बनाया गया था, उसी में जीवन यापन करते थे। आप देखेंगे मकानों काफ़ी पुराने मकान हैं। परिवार जैसे तैसे अपनी गरीबी में ही जीवन यापन कर रहा था। इस हादसे के बाद है पूरा परिवार है वो टूट चुका है। 9-10 लोग हैं इस परिवार में रहने वाले। अब उनके जीवन यापन का बात करें तो पहाड़ के बराबर हो चुका है। आज घटना को 2 दिन हो चुके हैं। परिवार को कोई आर्थिक सहयोग कहीं से मिला नहीं है। अब आस बची है तो सिर्फ सोशल मीडिया पे। जब भी इस परिवार का दुख है वो शब्दों में बयां नहीं होता है। आप देखेंगे परिवार की स्थिति तो आपने देख ही ली है। परिवार जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। इनके पिताजी हैं जो इनको बाल्यावस्था में ही छोड़ के चले गए थे। इनकी माताजी ने जैसे तैसे जीवन यापन करके इनकी शादी की। अब परिवार थोड़ा सा 2 वक्त की रोटी खाने लगा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। कुछ और ही मंजूर है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं और नीचे दब जाते हैं। इस हादसे ने इस परिवार को रुला तो दिया ही है। आसपास के जो भी गाँव में जिस लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुना है, सबकी आंखें नम है। आसपास के लोगों ने निवेदन किया है कि आप जब भी किसी परिवार की सहायता करवाते हैं, जरूरतमंद परिवार की भी सहायता करवाएं। आप देखेंगे छोटे-छोटे 4 बच्चे हैं जो अभी समझदार भी नहीं हुए, उनसे पहले ही इनका सर से इनका पिता का साया वो उठ चुका है। परिवार में 2 महिलाएं हैं, अब कमाने वाला कोई है नहीं। कहाँ पे गए थे कमाने के लिए? कमावा डूंगर के पास गया। कितने साल से जाता है? उम्र होगी बिन जाता तो कई साल की बस। कितना रुपया मिलता, कुछ सहायता मिली है? का ये 200-400 रुपया ले रहा तो का ही हुए या पास में जाते थे हम। हाँ। अब बड़ा वाला लड़का है वो कहाँ रहता है? चाची जी जो आपके बड़े लड़के हैं वो कहाँ रहते हैं? क्या बच्चों का ध्यान रखते हैं वो? की कौन राखता वो तो ध्यान नहीं रखा सा। कितने साल से कौन रहेगा? और 3-4 साल हो गए सा। किसा पासा कहीं हो जाता है कहीं कौन दे भी सब का कितना बच्चा ही बाके बाका बच्चा 2 तो बाका है। ए 2 ही पाल्टी बेटे जगह बाका है। ए 2 बेटे जगह आका है। आ काल दड़ी अब मुश्किल है तो जीवन मांगे तो कहीं जोर करम बताओ। माकन क्या कोई सारो कोनी कोटा गांव ने बा कोई सारो कोनी मांगे। अति बदनामी हो रही मांगी। आप हिम्मत रखो, सब काम हो जाएगा। छोटे-छोटे बच्चे आप इनका ध्यान रखें। अब आके ध्यान किया राखी भगवान ही जाने का तो ठे जानो और क्या भगवान जाने। मारो तो खुद को सारो कोनी मत या करूं भाई। आज को निकल को तड़का को मेरा तो खुद का पैर दुखा तो मारो तो ये कहते गोली को सारो कोनी। ये भी काफी साल पहले विधवा हो गए थे। दुखी देखिए तो आपकी जिंदगी हमारी दुखी देखिए और दुख में जसी और अब अब्बू में दुखी हो तुम्हारे बेटे के सारा छोरा पड़ जाए तो ठीक है, नहीं यही मुश्किल है क्या करूं। इस परिवार का दुख तो आपने देखा ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये 2 दादी जी हैं। इन्होंने अपने जवानी में ही ये विधवा हो चुकी थी। इन्होंने जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला है। इनकी पुत्र वधू के साथ भी सेम ऐसी घटना घटित हो गई। अब इन 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर। ये हादसा हुआ, परिवार में कोई कमाने वाला है? खातीवास करेंगे और यही एक जीतू जी यही कमाने वाले थे। कितने साल के थे? कितने बच्चे हैं उनके? 30 साल के थे। 30 साल के। हाँ 2 बच्चे इनके थे, 2 बच्चे उनके बड़े भाई के थे। वो यहाँ नहीं रहते? वो भाई नहीं रहते यहाँ पे, परिवार लापता ही रहते वो भाई। वही चलाते थे परिवार? हाँ। अब कैसे जीवन यापन होगा परिवार? अब इनके पास में तो कुछ भी नहीं। सरकारी सहायता कोई मिले? कोई कुछ भी नहीं है इनके पास। सरकारी सहायता कुछ भी नहीं। परिवार पहले से ही गरीब था? पहले से इनके पिताजी थे, वो भी इनको छोटे छोटे छोड़ के चले गए थे। छोटे छोटे? हाँ। फिर जीवन यापन किया इन्होंने? ये क्या करते हैं ऐसे गरीबी के अंदर ही थोड़ा बहुत करके। अब वो कमाने वाला हुआ तो वो भी पहाड़ों के नीचे दब के। कितने साल से काम कर रहे थे पहाड़ों का? ये समझदार हुए तब से ही करते हाँ। थे, लेकिन होने को कुछ हो गया। हाँ। अब 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है। हाँ 3 महिलाएं हैं, कोई सारा नहीं। 8 जीवों का वो पालन करते थे। हाँ। हाँ। अब कैसे जीवन यापन होगा? अब वो देख लो आप। परिवार में कोई नहीं, कोई नहीं। इनके परिवार में यही थे बस, और वही कमाने वाला था और वही चले गया। तो अब इनके सहारा ही नहीं है, पानी पीने का सहारा नहीं है इनके पास।
नहीं है उनके ये पास। बहुत बुरी की बात। बहुत बुरी की है इनके साथ। राज न्यूज के चैनल पे पैसे मांगे जा रहे हैं, क्या इस परिवार को दे दिए जाएंगे? दे तो इनकी उनकी भलाई होगी, इनका सहयोग हो जाएगा। सहयोग हो हाँ। जाएगा। आप देखेंगे परिवार की स्थिति, ये सबसे छोटा बेटा है जो लगभग 3 साल का है और छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखेंगे इस परिवार ने पहले से ही काफी गरीबी देखी है। अब इस परिवार ने इस जितेंद्र जी को जाने के बाद तो ये परिवार है वो टूट चुका है। अब कोई परिवार में कोई आस है नहीं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैंने जब भी किसी परिवार से निवेदन किया है अपने भरपूर सहयोग किया। आप इन बच्चों की तरफ देखें, इस महिला की तरफ देखें, 10, 20, 50 रुपए का सहयोग जरूर करें। चाची जी, जितेंद्र जी है, मकान बने नहीं, एक ही मकान है। तो एक ही मकान है और सारा परिवार का मकान है, माँ की सबका है एक एक मकान, और इके वही मकान है, इके भी किवाड़ नहीं है, अकाई कर सके। कितने बच्चे हैं कोई? आगे के 4, दो ही के, दो ही बड़ो भाई भी के है, 3 है। आपके क्या लगते हैं जितेंद्र जी? मेरे जेठ को बेटो लगा। जेठ को बेटे। हाँ, कोई संभाल बड़ो को नहीं आंदा। परिवार पहला से ही पहली से हमारे जेठ खत्म हो गया, छोटा छोटा छोड़ अतता नहीं ए छोड़ जाता नहीं। तो जना दादी जीती जो पाल दिया, अब है तो आप कोई समय हुए कोई भाई गरीबी स्थिति से वो शादी कर काकियों में कर दिया शादी। आपने इस परिवार ने पहले सहयोग दिया है इनको? हाँ, मैं हमारी गरीब भाई आप मेरी स्थिति देख रहा गरीबी हूँ कर दियो स्थिति, तो ना भगवान खूब पर भगवान अब जो को अब कर दिया, हमको कोई संगी को नहीं, कोई सरकारी सहायता मिली? कोई कुछ नहीं मिली हमको तो की को नहीं। बच्चों का जीवन यापन कैसे? अब मुश्किल है बच्चों को जीवन, कहूँ तो पढ़ा वाली कहूँ को पेट भरली कहीं कर लिया। अब सरकार सही दे आप तो आप ही जानो। बाबू क्या नाम है? मोहित। मोहित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। कौन सी स्कूल में? सारी। यहाँ से साइकिल कहीं से जाते हो? वेन आती है क्या कुछ? फिर कार। कार से जाते हो। जितेंद्र जी कौन है? मेरा चाचा है। चाचा जी। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई। 2 भाई। 2 भाई।